आप सभी का स्वागत है मिशन जामा यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू बात करेंगे जामिल इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 2023 के हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है आपका ये पार्ट 1 है और इसमें सिर्फ आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे और पार्ट 2 में मैथमेटिक्स और पार्ट 3 में आपको जो होंगे केमिस्ट्री के होंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज पेपर सॉल्व चाहिए तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग पेपर सॉल्व टॉपिक वाइज, वहाँ आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है आपका उसको हम लोग एक्सीलरेशंस कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू इज। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आप कहेंगे नेगेटिव कैसे, तो आपको मान लीजिए फॉरवर्ड जाना है लेकिन आप बैकवर्ड चले गए, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो आपका वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। जीरो कब होगा, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों आपका सेम हो जाएगा, तब जीरो हो जाता है आपका। पॉजिटिव जब आपको जो जाना आप फॉरवर्ड गए, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटार्डेशंस। देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, जो देखिए एक्सीलरेशन जो होता है आपका उसका मतलब होता है कि रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वेलोसिटी के रेट में तो आपके तब आपका हो जाता है एक्सीलरेशंस। अगर वेलोसिटी की जो रेट है आपकी वो डिक्रीज हो गई, यानी मान लीजिए 30 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जा रही है और 25 मीटर पर स्क्वायर सेकंड पे आ गई इसकी स्पीड, इस वेलोसिटी, तब क्या होगा, अगर डिक्रीज हो जाती है इसकी वेलोसिटी तब वहाँ पर होता है रिटार्डेशंस, और इंक्रीज होगी तो एक्सीलेशन, यानी कि दोनों सेम ही चीज़ है। इंक्रीज होगा तो एक्सीलेशन, डिक्रीज होगा तो रिटार्डेशन। तो एक्सीलेशन की यूनिट क्या होती है आप लोगों को पता होगा, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यही यूनिट जो होगी आपकी रिटार्डेशन की भी होगी, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। आइए 29, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इक्वल टू द अंडर द ग्राफ। जो एरिया होगा ग्राफ के अंडर उसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, इट अटेन एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड कम बैक टू द थ्रोवर। देन इसमें आपको बोला है कि देन क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल इज इक्वल टू द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉल इज ग्रेटर देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। नहीं, ये भी सही नहीं है। द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल इज लेस देन द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, ये भी सही नहीं है। हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट क्या हो गया, बोथ पॉइंट आर सेम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 31, ए कार इंक्रीज इट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो देखिए आपका जो आंसर वो मीटर पर सेकंड में दिया हो, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इन वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 20 को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे 20 किलोमीटर को, तो क्या करना है, देखिए किलोमीटर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आती है। यहाँ भी कितना हो जाएगा 100/18, ये आपका इनिशियल स्पीड हो गया। इसका फाइनल स्पीड क्या होगी, इसका 30 किलोमीटर दे रखा, तो 30 इंटू 5/18, तो ये आपका हो जाएगा 18, तो ये आपका हो जाएगा 115/18। अब चेंज इन स्पीड आपका क्या है, तो फाइनल जो स्पीड होगी आपकी कितनी है 115/18 माइनस इनिशियल स्पीड 100/18। अब जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50/18। तो ये आपका आ गया चेंज इन स्पीड। अब हमारा जो चेंज इन स्पीड होता है, जो रेट होता है उसका, उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी कह लीजिए आप, या स्पीड कह लीजिए। वेलोसिटी कहेंगे तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन गिवन रहेगा, स्पीड कहेंगे तो डायरेक्शन गिवन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम, तो टाइम हमें पता है कितना है 10 है, चेंज इन स्पीड हमें पता है कितना है 15/18 है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि A/B/C इक्वल टू में होता है A/B, B मल्टीप्लाई बाई C। तो इसलिए 10 जो है ये 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15/18 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है 10, ठीक है, तो 50 डिवाइड 10 से 10 कैंसिल, यानी 5/18। अब 5 को अगर हम लोग अब 18 से डिवाइड करेंगे तो 5/18 नहीं जाएगा, तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 आ गया, 36 2 बेर में, यहाँ क्या बचा 14, 0 अपने आप, फिर 136 हो जाएगा कितने में 7 वेर में। तो 0.27 किस कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी 0.2778 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ए बॉडी हैविंग ए वेरी हाई मास इज बाउंड टू हैव हाई। देखिए जो मास जो होता है आपका ज़्यादा होगा तो आपकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। तो जो आपकी मास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनर्शिया की। इनर्शिया मतलब आपकी जो टेंडेंसी होती है कि रेसिस्ट करने की, है ना। जैसे मान लिया आप रेस्ट में, तो आपको रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है वो आपका क्या है, इनर्शिया। और इनर्शिया जो होता है आपका वो टोटल मास पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मास इंक्रीज होगी तो आपकी इनर्शिया इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 33, द मास ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर वेलोसिटी आर इन रेशियो 4:5, देन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी। तो देखिए यहाँ मास का दो बॉडी के मास का रेशियो दे रखा है, m1 m2 का क्या देगा 2/3 और वेलोसिटी का दे रखा है 4/5। मैं आपको बता दूं जो लीनियर मोमेंटम होता है क्या होता है, मास इंटू वी, एम वी, ठीक है ना। इनका जब रेशियो आप निकालोगे, कुछ नहीं करना आपको, जो ये रेशियो दिया हुआ है मास का 2/3 है, वेलोसिटी का रेशियो क्या 4/5 हो गया आपका, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4 8 आ गया आपका, 3 × 5 15 आ गया, यानी 8:15 कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए, इफ ए बॉडी थ्रू वर्टिकली, देन जब बॉडी को थ्रू वर्टिकली करेंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी आपकी 0 होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, देखिए एमीटर का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। और एक चीज़ बता दूं आपको, एमीटर जो होता है इसको हम लोग सीरीज में ऑलवेज कनेक्ट करते हैं, और इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। इसके अलावा एक डिवाइस जो होता है आपका वोल्ट मीटर, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। एमीटर को डिनोट हम लोग ऐसे करते हैं, यह आपका हो जाएगा एमीटर, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इज, तो देखिए हमें बताना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर जो होता है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा टोटल। तो देखिए सीरीज में आपका रेसिस्टेंस जो होता है आपका वो हाई होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इफ रेसिस्टेंस इंक्रीज देन इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज। तो सीरीज में क्या हो रहा है, हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो देयरफॉर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज में अगर हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारा डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होगा कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगा तो दूसरा कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। देखिए इसमें मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में, इसको मैं किसी और वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट, और एक क्वेश्चन नंबर 39, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 4000 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड ऑफ साउंड इज। देखिए जो आपकी जो टाइम पीरियड होती है वो 1/f के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो 1 फ्रीक्वेंसी हमारा दे रखा है कितना है, 4000 है। अगर हम 1 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.0025। तो 3 × 0 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, देखिए जो पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी वॉट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 41, टू बॉडीज ऑफ इक्वल वेट आर केप्ट एट हाइट 25 मीटर एंड 36 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज। इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पता है कि mgh होता है, यहाँ पे हमारा क्या मास सेम है और जी तो दोनों में सेम हो गई, ठीक है। तो mgh1 और mgh2, तो ये दोनों सेम है, mg सेम है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो h1 कितना हमारा 25 है अपॉन h2 कितना हमारा 36 है। इनके रेशियो क्या आ जाएगा 25:36। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए में दिया हुआ 25:36, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 42, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी गिवन है, हमें ये बताना है इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। हम लोग को गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और रेसिस्टिविटी गिवन है। तो आप लोगों को पता होगा कि रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। अब इनको कंबाइन करते हैं तो ये फार्मूला बनता है आपका, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें तीनों वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका रो कितना दे रखा है, यानी कि रेसिस्टिविटी आपको कितना दे रखा है 4 × 10⁻⁻7, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एरिया है वो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके क्या करेंगे
10 की पावर -6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू इनको सही कीजिए, 4 इंटू ये हो गया 800 इंटू 10 की पावर -7। अब नीचे में माइनस का पावर, देखिए पावर जो 10 की पावर नीचे ऊपर आके क्या होगी, माइनस हो जाएगी, माइनस। अब माइनस इसमें दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में 6। तो 800 इंटू 10 की पावर -1, -1 है 10 की पावर, इसका मतलब 1/10 हो गया ना। -1 का मतलब तो यही हुआ ना कि एक पावर है तो ये नीचे, क्योंकि जो पावर अगर ऊपर प्लस में है तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब हमारा हो गया 800 इंटू 1/10, 10 से 1 क्वेश्चन। तो आपका क्या आ गया 80 ओम। 80 ओम कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में आपका 80 ओम दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा, उसको कई सारी कंपनी लगाती है किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसका मतलब ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होता है आपका वो सॉफ्ट आयरन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट हैपन टू द करंट इन ओपन सर्किट। देखिए ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ओपन सर्किट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए जो दो वायर लगे हुए हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर इधर की, एक वायर, ये दोनों वायर जो है कनेक्ट नहीं है स्विच से, ठीक है। तो जब वायर कनेक्ट नहीं है, ओपन है, मतलब कि करंट फॉलो नहीं हो रहा है। तो जब चार्ज फॉलो नहीं हो रहा, तो जब चार्ज फॉलो नहीं होगा तो करंट क्या होगा, हमारा जीरो होगा, क्योंकि जो करंट होता है हमारा वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन चार्ज यहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा। तो जब चार्ज फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, करंट हमारा जीरो होगा। तो जीरो करंट किसमें, ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट, करंट बिकम्स जीरो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी पोलराइज। देखिए जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है ये आपको पोलराइज नहीं होगा। साउंड ट्रैवल इन स्लोवेस्ट इन। देखिए साउंड जो है सबसे स्लो ट्रैवल होता है गैस में, और उससे ज़्यादा स्पीड इसकी लिक्विड में होती है, और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी सॉलिड में होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि देखिए जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके उसकी जो डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाने पर जो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, ईजिली चला जाएगा, तो इस और ईजिली वाइब्रेट होगा। तो साउंड की जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी, कब होगी, जब वो मटेरियल सॉलिड होगा, लेकिन और सबसे कम कब होगी, जब वो गैस होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए गैस में जो होगा, गैस से ज़्यादा स्पीड किस में होगी इनकी, लिक्विड में होगी, लिक्विड से ज़्यादा किस में होगी इनकी, सॉलिड में स्पीड होगी, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो पार्टिकल जो होता है सॉलिड में पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए डायोप्टर जो है आपको यूनिट है पावर ऑफ लेंस की। जो आप लोग आई चेकअप करवाते हो तो आपको प्लस माइनस में 0.25 पर डायोप्टर डी लिख के देते हैं, तो ये डायोप्टर ही है आपका, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब इस 49 क्वेश्चन नंबर है, रेडियस ऑफ कन्वेचर ऑफ मिरर इज 40 cm, तो फोकल लेंथ क्या है। तो देखिए जो फोकल लेंथ होता है मिरर का वो रेडियस ऑफ कन्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कन्वेचर हमारा कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि जो मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका ऑलवेज एक से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें जो इमेज की जो साइज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से स्मॉल होती है। तो मान लीजिए अगर ऊपर में कोई संख्या छोटा है और नीचे में बड़ा संख्या, मान लीजिए ऊपर में अगर 5 है नीचे में 10 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, 1 से कम आएगा वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर की। अगर प्लेन मिरर है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की साइज होती है। तो प्लेन मिरर अगर रहता तो इक्वल टू 1 हो जाता, और कनकेव मिरर होता ग्रेटर टू 1, क्योंकि उसमें जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है। इसीलिए जो आप देखते हैं वो जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांत के अंदर देखते हैं तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए यहाँ पे लेस देन 1 होगा। 51 क्वेश्चन नंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट, ये टुवर्ड द सेंटर हमेशा एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 52, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज, तो जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। व्हेन लाइट ट्रेवल फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर तो इट सफर्स। देखिए जब लाइट जो ट्रेवल होता है प्लेन मिरर के ऊपर तो ये रिफ्लेक्ट होगा इससे, तो ऑप्शन ए इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन में होता है कि मीडियम चेंज हो जाता है,
ठीक है। विच मिरर यूज एज ए रियर व्यू इन कार्स, तो आप लोग देखेंगे कार में जो होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज करता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की तो वो स्मॉल बनती है और ये लार्ज एरिया कवर करता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि जो कार को चला रहे हैं ड्राइवर उसको लार्ज एरिया काफ़ी एरिया दिखे और उसको आसानी हो ये जानने में कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, क्या स्टेटस है मतलब। ठीक है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन नंबर 55, कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नाउन है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता है लाइट को। देखिए ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इस पर अगर आप रे ऑफ लाइट आएगी क्या होती है, किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर कन्वर्ज कर देती है। तो ये क्या करती है? कन्वर्ज कर देती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्ज मतलब उसको एक जगह पे फोकल पॉइंट पे ला के रख दी, छोटा कर दिया। और कॉनकेव मिरर क्या होती है? वो डिवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि उस पर रे ऑफ लाइट आती है क्या होती है? कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है। तो कॉनकेव लेंस होगा आपका तो डिवर्जिंग, और कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्जिंग। ठीक है। ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर, ये बोला 56, 2 क्वेश्चन आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। डॉल्फिन डिटेक्ट इट्स एनेमी बाय इमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव, इसका होगा ऑप्शन ए करेक्ट। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द इज फॉर्मेट। देखिए अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमारा इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं 2023 के। हाँ इसमें मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बताए, वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगा क्योंकि उनमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मतलब रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए किसी भी कोर्स का जिसका जामिया एंट्रेंस लेती है, जो कोर्स सीयूटी में नहीं गई है, उनका आप लोग क्वेश्चन पेपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको पेपर भेज दूँगा। देखिए आप लोगों को जो पेपर होगा वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। ठीक है। 1 भी रुपये आप लोगों को नहीं देना। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।